नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर अनदर वीडियो। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। दोस्तों, हाल ही में एक सुप्रीम कोर्ट से ऑर्डर आया था जिसमें उन्होंने रोक लगाई थी कि कोई भी डिमोलिशन यानी कि बुलडोज़र चलाने की जो प्रक्रियाएं चली हैं, जो बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुआ है स्टेट टू स्टेट, सिटी टू सिटी, सारी गवर्नमेंट के हिसाब से। कोई भी गवर्नमेंट है कहीं पर भी बुलडोज़र चला रही है और तो उसके ऊपर रोक लगाई थी उन्होंने। और उन्होंने कहा था कि अगर चलाना होगा तो मुझसे परमिशन लेना होगा। मीन्स उन्होंने अपनी वर्डिक्ट में ये कहा था कि 1 अक्टूबर तक कोई भी डिमोलिशन वर्क नहीं होगा हमारी परमिशन के बिना। अगर आप लोगों को बुलडोज़र चलाना है इलीगल एंटिटीज़ के ऊपर, आप चलाइए, बट हमसे परमिशन लेकर ही चलाइएगा। अब इसके ऊपर आप लोगों के सवाल रहे हैं कि जैसे सुप्रीम कोर्ट ने अपना निर्णय सुनाया कि आप लोग बुलडोज़र नहीं चला सकते, यानी सरकार अब बुलडोज़र नहीं चला सकती। तो हम लोग सेफ है, हमारी लोकेशन सेफ है या नहीं है? तो इसी को समझते हैं। पहले काफ़ी सालों से बंद था, दिल्ली के अंदर बुलडोज़र्स नहीं चलते थे, बट पिछले 1 साल में काफ़ी ज़्यादा एक्टिवली डीडीए ने, एमसीडी ने, पीडब्ल्यूडी ने अपनी अपनी लोकेशनों की पहचान की है और इलीगल कंस्ट्रक्शंस के ऊपर कार्रवाई करना स्टार्ट किया है और बुलडोज़र्स चले हैं दिल्ली के अंदर। एनसीआर में तो हमने हमेशा से सुना है कि एनसीआर में चलते ही रहे हैं। इवन इसके अलावा यूपी के अलग हिस्सों के अंदर भी चले हैं, बेंगलोर, तमिलनाडु, हर लोकेशंस पर बुलडोज़र चल रहे हैं। उसी के ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने अपना निर्णय दिया। अब वो उसके ऊपर दिया या किसी और चीज़ के ऊपर, क्योंकि बुलडोज़र हर डिफरेंट लोकेशंस पर, डिफरेंट कैटेगरीज पे, डिफरेंट ऑर्डर्स पे चलाए जा रहे हैं। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर ये कहा कि 1 अक्टूबर 2024 तक अगर किसी भी स्टेट को इलीगल एंटिटीज़ के ऊपर बुलडोज़र चलाना है। अब वो इलीगल एंटिटीज़ क्या है, पहले आप उसको समझ लीजिए। उनका कहने का मतलब ये था कि आज के दौर में जितने भी गवर्नमेंट्स हैं नॉर्मली, आजकल वो ये कह रहे हैं कि कोई अपराधी है तो उसके घर के ऊपर बुलडोज़र चला दो। एक तरीके का नया निर्णय स्टेट गवर्नमेंट्स अपने अपने तौर पर चला रही हैं। तो उसकी रोकथाम के लिए ये डिसीज़न लिया गया था, ना कि उन लोकेशन की रोकथाम के लिए जो इलीगल एंटिटीज़ में आती ही आती है, जैसा कि दूब क्षेत्र है, जैसा कि सरकारी ज़मीनों के ऊपर बन गया, नज़ूल ज़मीनों के ऊपर अगर कब्ज़ा करके प्लॉटिंग कर दी गई। तो इस तरीके की जो कैटेगरीज़ के बारे में हम लोगों ने जाना है, अभी तक हमारी जितनी भी वीडियोस रही हैं उनके ऊपर ये डिसीज़न नहीं दिया गया था। जो डिसीज़न दिया गया था वो अपराधियों के घर के ऊपर जो बुलडोज़र चलाए जा रहे थे। तो सुप्रीम कोर्ट का यही कहना है, कोई अपराधी है या नहीं है, उसके घर के ऊपर बुलडोज़र चलाना सही है या नहीं है, ये आप हमें पहले हमसे परमिशन लेंगे, उसके बाद ही बुलडोज़र चलाए जाएंगे अप टू अक्टूबर 1। तो अब इससे रिलेटेड एक न्यूज़ जो अभी रिसेंटली आई है कि पीडब्ल्यूडी ने, डीडीए ने अभी रिसेंटली नोटिसेस दिए हैं कुछ लोकेशंस के ऊपर, जंगपुरा लोकेशन पे, सीलमपुर लोकेशन पर और साउथ दिल्ली के कुछ लोकेशन पर। ये वो लोकेशन है जहाँ पर इलीगल बस्तियाँ बसाई गई हैं, झुग्गियाँ बसाई गई हैं। अब उनके ऊपर बुलडोज़र चलने वाली है और ये 2-3 दिन पहले ही नोटिस दिए गए हैं। हो सकता है 1 हफ्ते में कार्रवाई कर देंगे पीडब्ल्यूडी और डीडीए मिलकर। तो ये कार्रवाई होगी, बट इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने कोई डिसीजन नहीं दिया है। यानी कि इलीगल एंटिटीज अगर सरकारी ज़मीन के ऊपर बना हुआ है तो वहाँ पर कार्रवाई कहा गया है इन नोटिस के अंदर में कि रेलवे के कुछ लोकेशंस है जहाँ पे रेलवे की ज़मीन पर झुग्गियाँ बसा दी गई हैं और 20-25 सालों से लोग रह रहे हैं। इवन ये भी कहा गया है कि वो सरकारी ज़मीन है, डीडीए की ज़मीन है, ग्राम सभा की ज़मीनें हैं, तो उन सब ज़मीनों के ऊपर नोटिस दिए गए हैं। तो उनके ऊपर बुलडोज़र चलते रहेंगे। इसलिए मेरा ये कहना है आप लोगों को कि आप लोगों को जितना पता है इलीगल लोकेशन के बारे में उसको पता रखिए और वहाँ पर इन्वेस्टमेंट मत कीजिए, क्योंकि आपके ऊपर बुलडोज़र तो चलेगा ही चलेगा अगर आपने गलत इन्वेस्टमेंट की है किसी भी लैंड के अंदर। पुश्ता रोड पे बहुत लोकेशंस पर इन्वेस्टमेंट हो रही है, लोगों की, गरीब लोगों की, लोअर मिडिल क्लास फैमिलीज़ की सबसे ज़्यादा वहाँ पर हो रही है। जितनी भी पुश्ता रोड्स हैं, लोनी रोड के ऊपर जितनी भी नई नई ज़मीनें काटी जा रही हैं, भाई साहब वो बच जाओ, वो सारा का सारा दूब क्षेत्र है, सारा का सारा। कार्रवाई 20-25 साल के बाद, अभी मैंने जो आपको बताया कि नोटिस पहुँचाए गए हैं, 20-25 साल हो गया, 40 साल भी हो गए हैं कई कई लोकेशन के अंदर लोगों को रहते हुए, लेकिन बुलडोज़र चल रहे हैं। तो आप लोगों के साथ भी कार्रवाई 20-25 साल, 30 साल के बाद हो सकती है। बट मैं आपको यही कह रहा हूँ कि अब जो सरकारें हैं वो काफ़ी तेज़ निर्णय ले रही हैं, काफ़ी तेज़ डिसीजंस ले रहे हैं। तो 20-25 साल अब मुझे नहीं लगता कि लंबा वक्त रुकेगी कोई भी गवर्नमेंट। वो अपनी लोकेशंस को खाली करवा के डेवलपमेंट के प्रोग्राम्स कंटिन्यू करेंगे, चाहे वो दिल्ली के अंदर हो, चाहे वो दिल्ली एनसीआर में हो,
चाहे वो हिंदुस्तान के किसी कोने के अंदर डेवलपमेंट हो। तो चीज़ों को समझें और सोच समझ कर इन्वेस्टमेंट करें किसी भी लोकेशन के अंदर। धन्यवाद।